रेडी तो ठीक चल रही है आपकी? बाजी अब महंगाई इतनी बहुत ज़्यादा हो चुकी है, हर चीज़ की कीमत बढ़ गई है। आटे की कीमत बढ़ गई है, घी की कीमत बढ़ गई है, बिजली की कीमत दिन ब दिन बढ़ जाती है, चीनी की कीमत बढ़ जाती है। इस तरह गुजारा बहुत आजकल बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया है महंगाई के हिसाब से। कि मैंने तो सारी उम्र ये मेहनत की है, आज तक मकान नहीं बना। 15,000 रुपये मैं किराया देता हूँ अपने मकान का, 15,000 रुपये किराया तो बहुत मुश्किल गुजारा आजकल, बहुत मुश्किल किराया। इधर इतने पैसे मिलते ही नहीं हैं इसमें से। महंगाई पीछे महंगाई बहुत है, सौदे पर खर्चे बहुत पड़ जाते हैं, बहुत ही मुश्किल गुजारा है आजकल। इतनी पैदा नहीं होती इसमें आजकल जो गुजारा ना। आपका इंटरव्यू करते हमें को 2-3 साल हो गए, हाँ जी, है ना? हाँ हो गए जी बिल्कुल। इन 2-3 सालों में क्या बदला? आपका पहली दफ़ा इंटरव्यू प्रोग्राम तमाशा ने किया था, हाँ जी 2019 था गालबन, हाँ जी ठीक है। और बड़ी ईद थी उस दौरान किया था। ठीक है तो तो आपने गोश्त के बारे में मुझे पूछा था उस टाइम, ठीक है पूछा था ना? पूछा था कोई। वो अब क्या हालात है? और अब वो हालात जो चीज़ पहले 2 रुपये की थी वो चीज़ 6 रुपये की है, 7 रुपये की। जो चीज़ उस टाइम 500 रुपये की थी वो इस टाइम वो 1200 रुपये की, 1500 रुपये की है। तो हम मज़दूरों की दिहाड़ी नहीं लगती, कम पैसे मिलते हैं, लेकिन वो जो अखराजात है बहुत बढ़ गए हैं। अब जो भी चीज़ें हैं पहले से महंगाई बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है। हुकूमत से मेरी भाई यही अपील है, मेहरबानी करें, कोई जो गरीब अवाम है इनकी सुने, मेहरबानी करें, बस यही मैं कहूँगा। नहीं तो ये आपका निज़ाम कब कैसे चलता है? निज़ाम बस कौन मदद इसमें करता है? इसमें सिर्फ मेरा अल्लाह ही है जो मदद करता है, अल्लाह मदद करता है बस। घर में कोई और है कमाने वाला? उसमें बेटा है मेरा, वो एक ट्यूशन पढ़ाता है, 12वीं की ट्यूशन पढ़ाता है। उसकी तनख्वाह कितनी है? 4-5 हज़ार रुपया तनख्वाह सारी। उसमें से आपने इन हालात में भी बेटे को पढ़ाया है? हाँ पढ़ाया है मैंने जी, वो ट्यूशन पढ़ाता है, हाफिज़ अकेडमी है, बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। हाफिज़ अकेडमी है, चौक नाखदा में है, वो आपको पता ही है, चौक नाखदा में हाफिज़ अकेडमी, उसमें वो पढ़ाता है। वो मेरा सौदा लगवा। गर्मी आ गई भाई, गर्मी आ गई पिछले 3 दिन से। जो गरीब है ना उनके लिए गर्मी सर्दी। आज आपका रंग बदला हुआ है इधर खड़े रह के। कोई बात नहीं, सारा दिन आप चूँकि क्या करें फिर, रात को बच्चों के लिए 500-700 लेके जाना तो बहुत मुश्किल है। अब देखने ये क्या हाल हुआ इसी। बेटा प्यार करता है आपसे? हैं? बेटा मेरे से प्यार करता है, मेरा सौदा लगवा के जाता है कि अबू जी मैंने लगवा दिया, मैं जा रहा हूँ अपनी अदारे में जा रहा हूँ, आप इसको बेचिए। कितना हिस्सा होता है बेटे का इस सौदे में? इसमें बेटे का कोई हिस्सा नहीं, वो हिस्सा कमा के मुझे देता है, फिर गुजारा होता है। आप इसमें से कुछ नहीं उसे दे रहे? नहीं, इसमें उसे क्या देना उसको, वो बेचारा मुझे 5-6 हज़ार रुपया कमा के मुझे ला के महीने के बाद देता, तो किराया देता हूँ इकट्ठा करके मैं। इस तरह कहता नहीं परेशान ना हो, मैंने एक बड़ा आदमी बन जाना है? वो देखिए आप, वो जो टीचर है ना उसकी तनख्वाह कितनी होती है? नहीं बड़ी हो जाती, ज़्यादा हो जाती। तो चलो फिर ऐसा ऐसा तरक्की करते बंदा यूनिवर्सिटी के टीचर तक पहुँच जाता है। जो अल्लाह करे। वैसे बेटा तो मेरा माशाल्लाह कामयाबी है, कामयाबी है। आपने देखे रेडी लगाते हुए बेटा पढ़ा लिया, आपसे और क्या चाहिए? उसकी मुलाकात करवाऊंगा, आप कहेंगे वाकई सही आदमी है। नहीं मैं तो उसके अब्बा से मुतासिर हूँ कि अब्बा इतने सही हैं और रेडी लगाते हैं। और देखें उम्र हो गई काम इधर मुझे 18-20 साल तो इधर हो ही गए हैं, 18-20 साल हो गए। मंडी उधर से इधर नवी आई, तो मैं उस टाइम का इधर ही खड़ा हूँ। कभी धूप नहीं देखी, कभी छाँव नहीं देखी, सर्दी नहीं देखी, गर्मी नहीं, इधर ही सारा जो कमाया बच्चों के लिए कमाते। क्या करें, मेहनत तो करनी है ना, महंगाई है तो क्या करें, वक्त को तो चलाना है ना। इतनी गर्मी की शिद्दत में खड़े रह के बीमारी नहीं आती? बीमार नहीं होते, परेशान नहीं होते? सारे यहाँ आप घबरा नहीं जाते? पानी ठंडा पीने का भी इधर बंदोबस्त नहीं है? आप सही कह रहे हैं, जो भी कह रहे हैं आप। मंडी में है कोई पानी ठंडा पीने का बंदोबस्त? कूलर लगाए हैं, आड़तों पे लगे हुए हैं अपने गवर्नमेंट की तरफ से कोई इंतजाम नहीं? गवर्नमेंट नहीं, ये 12 आलम वाला जो इंतजामी है तो सारे अच्छे हैं। सफाई आप देख लें, सफाई सुथराई देखें अच्छी है। बड़ी मंडी जो है ना उधर तो बहुत गंद है, लेकिन इधर फिर भी बहुत 80% जी है मंडी उससे अच्छी है सफाई के हक़ में, सफाई सुथराई के हक़ में। चलो मंडी इधर है, इन लोगों का जो नेड़े के लोग हैं ना, गरीब आदमी है, वो इधर से सौदा खरीदने आते हैं। कोई 10 की, 20 की, कोई 50 की चीज़ लेता है, घर उनकी हांडी पक जाती है, दरगुजर हो जाती है। लोग माड़े जो आदमी हैं उन सब लोगों के, ये जो मंडी होती है, मंडी ये गरीबों की माँ होती है। जो गरीब आदमी उनकी ये माँ होती है, उनका ये गुजारा करवाती है। क्या खूबसूरत बात है आपकी है कि ये मंडी ये है माँ की, गरीबों की माँ है। गरीबों की माँ है। कितने लोगों को पालती है? काफ़ी लोगों को पालती है। जो आधा किलोमीटर 2 किलोमीटर रहते हैं वो लोग बेचारे इधर पैदल भी आ जाते हैं। आपको शऊर इस बात का यकीन था कि बच्चा पढ़ाना है आपने? ये कैसे कर गुजरे आप? क्या कर गुजरे कैसे? मेरे 3 बच्चे हैं। बच्चे तो रेडी वालों से गुफ्तगू करें तो वो कहते हैं कौन सी तालीम?
नहीं कोई ये चक्कर ही नहीं है। तालीम सबसे पहले, तालीम अच्छाई का सबसे पहला कदम है ये। जिसके बाद तालीम नहीं है कुछ नहीं है इस दौर में, वो कुछ ही नहीं है इसके बाद तालीम नहीं है। तालीम सबसे पहले। मेरे 3 बच्चे हैं, तीनों कुरान पाक पढ़ते हैं, 5 नमाज़ें पढ़ते हैं। मेरी बेटी है वो पूरे मोहल्ले में कुरान पाक पढ़ाती है बच्चों को फ्री। ये जो मेरा बेटा है ये उधर जाकर तालीम देता है, दीनी भी दूसरी भी सारी तालीम देता है। गर्मी आ गई 3 दिन से। अब आप जब प्रोग्राम के लिए निकलते हैं, शाम ढले भी निकलें, स्वेटिंग हो रही होती है। प्रोड्यूसर साहब भी पसीने में शराबूर हैं, हाफिज़ साहब बड़े सीनियर कैमरामैन हैं, मजे हुए, बहुत एक्सीलेंट। वो भी, उनका भी बुरा हाल है पसीने की वजह से। और हजरत साहब जो हैं वो तो आज सारा दिन पसीने में खड़े रहे। क्या हाल होता है गर्मी में साहब का, शाह साहब को शिकायतें नहीं भीगे। फिर कैसे ये आपने पैसे कैसे जोड़े, बच्चों को पढ़ाया कैसे, तालीम कैसे दी? क्योंकि किसी ने मदद तो की नहीं, ना सरकार पहुंची आप तक। उन्हें मकान तो भी मैं सारी ज़िंदगी में मकान ही बनाया, जो पेट पाल रहे हैं यही मकान है, यही मकान है। अल्लाह का शुक्र है, चलो हमारा गुजारा तो हो रहा है ना, इसी गुजारा तो हो रहा है। पाई रेडी लाई है, कोई बात नहीं, धूप है, गर्मी है, हाल तो आपके सामने ही देखा हो रही है, कोई बात नहीं, अल्लाह का शुक्र है। चलो इधर मंडी में खड़े हैं, अल्लाह ने रोज़ी का हीला वसीला बनाया हुआ है, मेहनत करते हैं, रोटी खुद नहीं पढ़ पाए थे आप? मुझे अलफ से बे भी नहीं आती है, बच्चों को मैंने पढ़ाया है सब, अलफ से बे भी नहीं आती। मैं अनपढ़ आदमी, उस वक़्त में ना अनपढ़ का जो गुजारा वो चलता था पढ़ाई लिखाई के। अब नहीं, अब वो दौर नहीं है, पहले वाला दौर नहीं है। आपको क्यों ना मास्टर तंग करते थे, मारते थे बड़ा? डरते हमारे स्कूल नहीं गए? नहीं, माशाल्लाह मेरी उम्र बथेरी है। उस दौर में अनपढ़ आदमी चल जाता था पहले, अब नहीं। अच्छा, उस वक्त तालीम का इतना इतना नहीं था, पहले सब चल जाता। पहले देखो ना, पुलिस में अनपढ़ लोग भी चल जाते थे, अब नहीं चलते हैं, किसी जगह पे भी नहीं चलते हैं। अब दौर ही ऐसा आ गया, साइंसी दौर है सारा, पहले वाला दौर अब नहीं। आपको कितना पता है कि ये साइंसी दौर है? साइंसी दौर है, क्यों नहीं है साइंसी दौर है। अब अनपढ़ आदमी की कदर नहीं है। अब तो तकरीबन जो 10 पढ़ा हुआ उसकी भी कदर नहीं है, जो 10 पढ़ा हुआ उसकी भी कदर नहीं है। जब जाते हैं कहते हैं दाओ भी आपका क्या कागजात है, क्या लिखा है, क्या पढ़ा है आपने। जो कम पढ़ा उसको नौकरी नहीं मिलती है। तो मैं तो यही सोच के सारे बच्चों को तालीम हासिल कराई है, माशाल्लाह कुरान पढ़ाए हैं, नमाज़ें पढ़ते हैं सारे ही, ठीक है, अल्लाह की रहमत है। बस गुजारा तो हो रहा है ना हमारा। कितने बजे तक घर चले जाते हैं आप? मैं ईशा के टाइम चले जाता हूँ। और सुबह निकलते कब हैं? मैं सुबह 6 बजे निकलता हूँ, मंडी में जाता हूँ, सारे सौदे इकट्ठे करने हैं, सौदे लेने हैं, उधर से गाड़ी में रखने, इधर आके फिर उतारने हैं। देखिए, आप ना गर्मी देखते हैं ना तूफान देखते हैं, क्या करें, बच्चों के लिए रोज़ी तो कमानी। काम आपका इस तरह का कि आपने निकलना ही निकलना। बच्चों के लिए भी रोज़ी तो कमानी है, क्या सर्दी देखें क्या गर्मी देखें, कोई बात नहीं। सुबह मॉर्निंग में बिस्तर छोड़ने को दिल तो नहीं बिस्तर करता होगा आपका, बिस्तर छोड़ने को? मैं सुबह को उठता हूँ तो सुबह मंडी जाता हूँ, फिर 9 बजे इधर आ जाता हूँ। उसके बाद में रात को तकरीबन 8-9 बजे मैं इधर से जाता हूँ। जब सोते हैं फिर होश नहीं रहती है, फिर सुबह नमाज पढ़ के फिर मैं सो जाता हूँ। गहरी नींद सोते हैं? बस जैसे भी आगे ठीक है, नमाज पढ़ी फिर सो गया घंटा के, उसके बाद उठ के फिर ख्वाब आते हैं जब सोते हैं? ख्वाब में इंसान कई दफ़ा खुद वज़ीर-ए-आज़म बना होता है। नहीं इस तरह के भी तो ख्वाब होते हैं। नहीं, हम रेडी के ही वज़ीर-ए-आज़म हैं सर। आप सरकार नहीं बने कभी ख्वाब में? नहीं, ये वो जो ऊंचे ख्वाब है ना वो ठीक नहीं होते। जो ऊंचे ख्वाब देखने ना वो इंसान को नीचे ही डूब देते हैं। आपने नीवे ख्वाब देखे? नीवे मैंने यही ख्वाब देखा जो मेहनत करता हूँ बस। रेडी कितनी पुरानी है आपके पास? ये मेरा ये 18-20 साल हो गए इसको। इसके टायर टूर नहीं पंक्चर होते? नहीं होते नहीं, ये इधर साथ ही रेंट है, उधर ही जाता हूँ, इधर खड़ी कर देते हैं। 18 साल से आपके पास? जी 18 साल से आपके पास? हाँ मेरे पास ही है। कितने की खरीदी थी ये मैंने खुद बनवा ली थी? नहीं, उस टाइम मैंने ये 1100 की खरीदी थी, अब ये 11,000 की भी नहीं मिलेगी। नहीं मिलेगी? नहीं महंगी होगी? इसके टायर बड़े महंगे हैं। बस रोटी का इलाज चल ही रहा है ना हमारा, क्या करें। अपना बहुत ख्याल रखें। ठीक है, बिस्मिल्लाह। बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाह, आप खुश रहें। अल्लाह पाक आपको भी खुश रखे, अल्लाह पाक आपको कामयाबी। थैंक यू सो मच। सुनाए अल्लाह का शुक्र। क्या क्या लगा लिया आपने? पराठे आलू वाले और लस्सी नाल। बहुत जालिम है आप हैं। आटा बहुत महंगा हो गया अब तो। ये आटा कहाँ से आप खरीदते हैं? ये वाइट है, 2300 रुपये का थैला हो गया है। यही आटा 500 का थैला होता था। इतना मतलब घी 500 का किलो हो गया अब, 650। ठीक है, ये गुजारा चल रहा है। हाँ बस शुक्र अल्लाह का। साग सूग भी मेरा ख्याल रखा हुआ है? पालक का साग होता है। पालक भी, साग भी? हाँ जी, चटनी भी नाल है, साग और मक्खन भी, लस्सी भी, अंडा साहब
आपके मुंह में पानी बाद में आना चाहिए, पहले व्यूअर्स जो हैं वो तो देखें क्या चल रहा है इधर। अच्छा तो भाई काम सही है फिर? हाँ काम सही है, अल्लाह का शुक्र है। तो बगल में ये गया ही कितना आप कितना निकाल लेते हैं दिन का? लेकिन सारी रात की ड्यूटी है ना, 200-300 निकल जाता है पराठा। 200-300 पराठा निकल जाता है। फिर तो आप अच्छा कमा लेते हैं। बाकी बच्चे कितने हैं? बच्चे 2 हैं, 2 पढ़ते हैं। पढ़ा रहे हैं? हाँ पढ़ा रहे हैं। किस किस जमात में हैं? वो 9वीं और 10वीं में पेपर हो रहे हैं दोनों। और ये तो बड़ा अच्छा काम है। बच्चियाँ पढ़ रही हैं, 2 बच्चियाँ। तो ये मैं ज़माने भर के इंटरव्यू कर थक गया हूँ, सारे कहते हैं कौन सी तालीम कौन सी तालीम, हमने तो नहीं पढ़ाने। वो क्या चक्कर चल रहा है? बच्चे सबसे पहले तालीम पहले। तालीम के बगैर माशरा तो नहीं चलता, वो बच्चे भी नहीं चल पाते, वो कैसे बंदा चले? बच्चे पहले पढ़ाते, बच्चे के बाद पहले तो तालीम ही है ना। हाँ सबसे पहले तालीम है ना, बच्चे सबसे पहले। अच्छा ये क्या ऑर्डर आया? पर हाँ क्या क्या मंगा? पराठा 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 एक मांग रहे हैं, एक पराठा दे दो। रेगुलर कस्टमर है? छोटे होते से कहते खा रहे हैं आपसे? छोटे आप होते तो यंग से लग रहे हैं अभी। मजीद हालात भी आपको दिखा रहे हैं जी, हमारे साथ रहिए। कोई हालात बेहतर हैं? बेहतर कैसा होने ये आए हुए नहीं यार, बेहतर नहीं हो सकते। कोई चक्कर नहीं। जब तक कोई सिंसियर पाकिस्तान से ना होगा उस वक्त तक कभी भी नहीं आएंगे। 50,000 वाला भी रो रहा है, 2 लाख वाला भी रो रहा है, किस तरह चलेगा? रेगुलर पराठा खाते हैं यहाँ से? तकरीबन जब भी आऊँ इधर खा के जाते हैं। खा के। तो ये भाभी को पता है कि आप किसी और जगह से भी पराठे खाते हैं? हाँ जी पता है, कभी कभी उसे भी साथ दे आता। अच्छा आ जाए। सो स्वीट, बहुत शुक्रिया, आप एंजॉय करें। थैंक यू। खैर से हैं? टेम्परेचर तो बढ़ गया सियासी सर जी, क्या मुल्क में हालात। हम लोग तो इन लोगों ने हम लोगों को मार दिया। गरीब आदमी, असल डायरेक्ट इफेक्ट तो गरीब आदमी हुआ ना, हम लोग भी डिस्टर्ब हुए हैं महंगाई से। इन लोगों को तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब सब्ज़ी ख़रीदने के लिए आए हैं तो यहाँ आते हैं, डेली स्टेबिलिटी नहीं है, कल और परसों और तरसों और, इसको पूछेगा कौन? हमारे इख्तियार में तो है ही नहीं ना ये, हम तो मजबूर हैं इन लोगों के हाथों। कोई चक्कर नहीं सर, हुकूमत नाम की कोई चीज़ ही नहीं नज़र आ रही। ये सियासत खेल रहे हैं, कोई जला रहा है, कोई बचा रहा है, कोई कुछ कर रहा है। मुल्क के लिए कौन बंदा सिंसियर है? कोई भी नहीं है। तो अब गरीब आदमी किधर जाएगा? हम गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं लेकिन सैलरियाँ वहीं की वहीं हैं, 1 साल बाद बढ़ती हैं। या तो सैलरियाँ भी उससे बढ़ाएं ना, उसी के तनासब से, जिस तनासब से महंगाई हो रही है। अब हम हैंड टू माउथ हैं, पहले कोई 200-400-500 हज़ार बचा लेते थे, अब वो भी नहीं बचता। अब जो कमाते हैं वो खा लेते हैं, कोई एक्स्ट्रा खर्चे आ जाते हैं वो पूरे ही नहीं होते। और अब आपके सामने ही है जो कुछ भी हुआ, आपने भी देखा, हमने भी देखा, सारी दुनिया ने देखा, हमारा तमाशा ही बनाया। कोई यकीन नहीं आपको कि आपकी कोई पॉलिटिशियंस और ये सियासतदान और आपके सारे जितने भी मुंतखब नुमाइंदे हैं ये आपकी मदद को पहुँचेंगे, आपके मसाइल बदलेंगे, आपके हालात बदलेंगे, रोटी कपड़ा मकान देंगे? कोई भी नहीं। 50 साल तो मेरी एज होगी, हम छोटे से थे यही देखते आ रहे हैं। जिस चीज़ का वो नोटिस लेते हैं वही चीज़ और ऊपर चली जाती है, वो मज़ीद ख़राब हो जाती है। खान साहब ने बाहर, अगर पाकिस्तान से बाहर ये सीन होता ना कोई कि भाई किसी की वजह से ये सारे हालात पैदा होते तो वो लोग इस्तीफ़ा दे देते हैं, घर चले जाते हैं शर्मिंदगी की वजह से। यहाँ तो वो डिटाई दिखा रहे हैं कि जी हमारे बंदे ही नहीं हैं, ये जो कुछ हुआ है जलाओ गिराओ हुआ, वो तो कहते हैं हमारे बंदे ही नहीं हैं। दूसरे लोगों की तरह हर कोई एक दूसरे पे मलबा डाल देता है वो लेकिन ये बताएं कि ये 70 साल से पाकिस्तान में यही कुछ हो रहा है। जो आता है वो कहता है मैं ठीक हूँ, तो पाकिस्तान का बेड़ा गर्क कौन कर रहा है? अच्छा, आपका नुक्ता ये है कि अगर ये सब ठीक हैं तो फिर हालात क्यों नहीं ठीक हो रहे? जी ठीक क्यों नहीं हो रहे? ये कौन है? ये कौन है? इनका क्या नाम है? ये फलक नूर है, मेरी नवाज़। फलक नूर? ये इतनी शरारती क्यों है? हैं? कितनी शरारती है ये? जी सर, बहुत माशाल्लाह एक्टिव बच्ची है ये। देखिए कितना ये मिशोर बिहेव कर रही है और सीधी होकर आराम से बैठ गई है। फलक अब मेरी तरफ नहीं देख रही, अब मेरी तरफ नहीं देख रही। क्या खाती है ये शौक से? सलांटी और वो सलांटियों पे लगा दिया। फलक अंकल से बोलें अस्सलाम वालेकुम। नहीं रहने दे, अस्सलाम वालेकुम कर लें। रहने दे। हेलो, कैसे हो? अच्छा, हंस भी नहीं रही, कितनी पक्की है। अच्छा, फिर इसका मतलब हज़रत साहब के काम जो है वो आपको समझ आना बंद हो गया?
सर समझ ना आने वाली बात ही है ना, ये लोग आपस में ही लगे हुए हैं, खेल रहे हैं, हमारे साथ भी खेल रहे हैं और एक दूसरे के साथ भी खेल रहे हैं, या हमें पागल बना रहे हैं। फिर हल क्या देखते हैं आप, कल क्या देखते हैं पाकिस्तान का, मुस्तकबिल क्या देखते हैं? सर मुस्तकबिल तो कुछ भी नहीं देखते, अब तो हम देखते हैं अल्लाह ताला ही कोई रहम कर दे हमारे हाल पे, या हम खुद गलत हैं कहीं ना कहीं। तो वो एक जगह सुना था कहीं पर, वो लिखा हुआ था कि जी ये 280-300 लोग 22 करोड़ आवाम को नहीं बेच सकते। ये जो असम्बलियों में बैठे हुए हैं, ये 300 लोग 22 करोड़ आवाम को नहीं बेच सकते। कहीं ना कहीं हम भी गलत हैं, हमें भी सोचना चाहिए, अपने अंदर भी झांकना चाहिए। शायद फिर अल्लाह को हमारे ऊपर रहम आ जाए और कोई अच्छा हुक्मरान अल्लाह हमें दे दे। अदरवाइज़ तो बहुत मुश्किल लग रहा है, ये हालात ठीक नहीं होने वाले, मज़ीद ही ख़राब होंगे। वो 4 साल 5 साल से यही कहते आ रहे हैं, उनके किसी वर्कर से पूछ लें, कारकुन से पूछ लें, वो कहते हैं वो पीछे 30 सालों में उन्होंने क्या किया। तो ये 4-5 साल से पाकिस्तान में हुकूमत इन्होंने किया, इन्होंने क्या किया? KPK में 10 साल हो गए इनकी गवर्नमेंट, वहाँ इन्होंने क्या किया? एक भी कोई अच्छा काम बता दें। फलक किस पार्टी को सपोर्ट करती है? फलक आप किस पार्टी को सपोर्ट करते हो शलांटी खाने के बाद हैं? बताओ ना, मुझे कोई कुछ बताएगा कि नहीं बताएगा? बताओ। मामा पापा कहती है जी, बोलती है, नाना बोलती है, नाना नाना है, बताओ ना मुझे। शुक्र है मुझे देख के रोई नहीं है। नहीं सर, रोती नहीं है माशाल्लाह। अच्छा, ये वैसे ही अच्छी है, रोती नहीं देख। माशाल्लाह माशाल्लाह। तो फिर इसका मतलब है कि आपको, सर हम तो मायूस हैं, इन लोगों से कम मायूस हैं हम। कोई कहते हैं खान साहब को वोट दिया था कि शायद खान साहब को, ये पिछले बहुत अरसे से कभी नून लीग कभी पीपल्स पार्टी, हमने का कोई चेंज आना चाहिए, इनको वोट दिया तो इन तिलों में भी तेल नहीं है। बस खान साहब ने जो किया बस अल्लाह ही हाफ़िज़ है। वो भी नहीं आपको पसंद आए? हमारी तो हड्डियों में से निकालना है, जो कुछ ये पाकिस्तान में हुआ ये हमारी हड्डियों में से निकलना है। इन लोगों को पता ही नहीं है, जिन लोगों ने ये जंगलियों वाली हरकतें की हैं। हम लोगों को अल्लाह ने इंसान पैदा किया, शक्लें इंसानों वाली दी हैं, लेकिन हमने अपने किरदार से इंसान बनना है। हमारा कोई ये चेहरा देखकर हमें कोई कहेगा इंसान है हम। वकला हज़रात हॉस्पिटल जला देते हैं, मरीज़ों के मुंह से मास्क उतार देते हैं, पढ़े लिखे लोग, ये लोग पता नहीं क्या कर रहे हैं सर। हम तो बस दिल करता बस चीखें मार मार के रोएं, इसके अलावा और कोई हल ही नहीं है। अच्छा, मैंने देखा है कि आप इंटेलेक्चुअली बड़े बैलेंस्ड हैं और सबको आप कह रहे हैं, जहाँ जहाँ एक्सट्रीमिज़म आपको नज़र आ रहा है आप पॉइंट आउट कर रहे हैं। आपके बैलेंस रहने की क्या वजह है? सर क्योंकि मैं पॉलिटिकल वर्कर नहीं हूँ, मैं किसी पार्टी को सपोर्ट नहीं करता। जो हमारे लिए अच्छा काम करेगा हम उसको सपोर्ट करेंगे। हमारे हालात नहीं बदले, नीचे गधा गाड़ी चल रही है, ऊपर मेट्रो चल रही है, तरक्की के खाक की है हम लोगों ने। ये ऑरेंज लाइन ट्रेन बना दी, इससे मेरे क्या हालात बदलेंगे? इससे मैं आज तक, मेरा ख्याल है ये पिछले 4-5 साल हो गए इसको चलते हुए, एक मरतबा बैठा हूँगा इसमें, क्योंकि इसका स्टॉप मेरे घर से काफ़ी दूर है। ठीक है, जिन लोगों के घर के करीब है स्टॉप वो तो बैठ जाते हैं। डायरेक्ट किन लोगों को इससे फ़ायदा हुआ? कितने लोगों को हुआ? मेट्रो बस से मखसूस लोगों को फ़ायदा हुआ, लेकिन उसके साथ साथ गधा गाड़ी चल रही है, चिंगची चल रही है। तरक्की हमने क्या की? खा की, हमारे हालात नहीं बदले। कंपैरेटिवली किसका दौर आपको बेहतर फिर लगता है? कौन सा दौर आपको लगता है कि चलें बेहतर था? सर मैं तो यही कहूँगा कि ओवरऑल अगर देखा जाए उसके हिसाब से, जो हमारे यहाँ छोटे मोटे जो काम हुए हैं, करप्शन हुई, जो भी हुआ करप्शन तो खान साहब के दौर में भी नहीं रुकी। नून लीग का दौर कुछ कदरे बेहतर था, इससे कदरे बेहतर था। और अब वाला नून का दौर जो चल रहा है वो तो इससे भी गया गुजरा है। शायद इतनी गंदी गवर्नमेंट ज़िंदगी में कभी आए जो अब चल रहा है। अच्छा, हमने पहले भी नून लीग को वोट दिया लेकिन छोड़ दिया। खान साहब को वोट दिया था कि खान साहब कुछ करेंगे, लेकिन खान साहब के भाई बस हो गई, खान साहब की बस होगी। खान साहब पे भी एतबार नहीं रहा आपको? सर बस फलक को किस पे एतबार है? फलक, तुम्हारा वज़ीर-ए-आज़म कौन है? बताओ ना, मुझे कुछ बताओ, सलांटी लेके दूंगा आपको। फलक कितनी तेज़ है ये तो, बिल्कुल नहीं बोलती। आपका बहुत शुक्रिया, थैंक यू, आपने कीमती टाइम दिया। आप खुश रहें। शुक्रिया सर। आप, आपकी आवाज़ है सर, लाहौर न्यूज़ है। दुआएं आपको देखते हैं, बड़ा लाइक आप खुश रहें, खुश रहें आप। अल्लाह ताला आपको भी सलामत रखे। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। संताली तो 2 साल पहले का जन्म। अच्छा, आप 1945 को पैदा हुए? हाँ जी।
माशाल्लाह आप बड़े फिट और तंदुरुस्त माशाल्लाह। बाजी वाली मार्क दी रहमत है, लैक लगा सदा जे। क्या नाम है आपका? मोहम्मद नईम। नईम। नईम भाई, नईम चाचा आपने इधर ही रहे, लाहौर टाइम गुजारा सारा? नहीं, सारा पहले अमृतसर इंडिया। अमृतसर? हाँ, अमृतसर जो लियाकत अली का जंगल होए पाकिस्तान पाकिस्तान बने ना दादा वो मेरे 5 साल की उम्र सी। पाकिस्तान जब बना तो आप 5 साल के थे? हाँ जी। होश है, याद है? मेरे को आप फिर लाहौर आ गए ख़ानदान सारा? लाहौर से आ गए थे। हिफाजत से आ गए या कोई नुकसान तो नहीं हुआ? आज 2-4 दिन पहले निकला है तो पहले ही आ गए? हाँ जी। वो मेरा बाप से ना जड़ा एक सिख से वह बाग लेंदा होंदा सी। ਉਹਦੇ 2 ਮਰਬਿਆਂ ਬਾਗ ਸੀ, ਮਰਬੇ आम हर फल बड़ा होंदा सी। वो जिसले दुनिया के पिछों लगी सी उन्हें सामने पैदा कर दिता। सिख जो थे हाँ, उन्होंने पहले आपके वालिद को निकाल दिया? उन्होंने कहा 2-4 दिन पहले चले जाओ, चंगे रहोगे। असी फिर निकला है। नाम याद है उस सिख का आपको? नहीं, वो तो 5 साल का उम्र सी, किन्ने के नाम याद है? हाँ जी। वो ऐसे चंगा बंदा सी, बाग देंदा साढ़े प्यो नूं दिंदा है, होर किसी नूं दिंदा नहीं सी। ठेके पे? हाँ जी। है ना? हाँ जी। तो अब्बा आपके कब गुजरे फिर इधर पाकिस्तान आके? जिसले अयूब का टाइम आया ना, वो मेरे वाला साहब बीमार हुए ने, उन्होंने थोड़े ने अयूब के टाइम नाल। अयूब का मैं टाइम वेख्या, चंगा वेख्या, ਉਹਦੇ वर्गा घूमत किसी नहीं की ना करनी है। भुट्टो का दौर भी देखा? हाँ जी, अयूब का भुट्टो का बाहर ही देखा, पहले अयूब का वेख्या। रुपए का 5 किलो आटा मिलता सी, गुड़ रुपये का 4 फिर, शक्कर रुपये की 3 फिर, चीनी जी बलैती 2 रेहड़ियाँ विकदी 2 रुपये 200 रुपये किलो। हाँ जी। चीनी उन्हों 6 आने 8 आने किलो चीनी होंदी सी रेहड़ियाँ से अयूब के टाइम नाल। चाह का जैल लेवल डब्बा होंदा सी 16 रुपये का, जदे पा चाह होंदी सी। घ्यो मैं अपने हथी बेचा 16 रुपये का डब्बा, 5 किलो का कागज़ी बलेट के उन्हें देना, उन्हें घर खड़ना। बड़ा टीन होंदा सी 17 किलो का, किन्ने का 65 रुपये का, उदों अयूब के टाइम का बिकदा सी। आ जमीन पिछे जी विकती पी 10 रुपये मरला विकती सी अयूब के टाइम नाल। वो मैं टाइम वेख्या। 10 रुपये मरला? हाँ जी, अयूब के टाइम। आपने ज़मीन नहीं खरीदी फिर? बहुत सारी खरीदनी कितने थी, उदों अपने अपनी पई सी सारिਆਂ ਨੂੰ। और फिर घर सामने बड़े औखे हुए सन। उधर क्या छोड़ के आए थे इंडी अमृतसर में? अमृतसर ने ऐसे घरों सूई नहीं चुकी। घर था बड़ा उधर? हाँ। हवेली थी? हाँ जी। कुछ नहीं उठाया? कुछ नहीं उठाया, नहीं उन्हें सामने कहा था तुम निकल जाओ, कोई चीज़ नहीं चुकनी। असी फिर निकल आए सो। सिख की बात पे यकीन किया और निकल आए? हाँ, उन्हें सही सानू कटिया ना 4 दिन पहले, बाद लड़ाई हो गई, फाल्टो हो गई। इधर आके कहाँ फिर पनाह लिया आपने, कहाँ बसे? इतने माधोदास है अंदर बाहर है, इतने मकान है किराए थे। उस वक्त किराए पे मिल गया मकान? मिल गया। कितना किराया याद है कोई? 30 रुपये। 30 रुपये किराया था? 2 कमरे 3 दे हन ते वक्र कढ़िया उन्होंने बेच असी। फिर अल्लाह ताला ने ऐसी बांह फड़ी, फिर अपना मकान बना लिया। अब्बा जी ने बनाया? नहीं जी, बनाया, दुनिया दोले हो गए सन वो। खुद बनाया फिर मकान? किधर बनाया मकान? फतेहगढ़ में। फतेहगढ़? हाँ। अभी भी उसी मकान में? हाँ जी। 4 कमरे थले 3 उत्ते बनाए ने। मुंडा वड्डा कढ़ाई का काम घर ही करता, सिलवे सपारे आर्ट का वो काम करता। एक ने रक्षा बना दिता लोड, वो चलाता। एक ने अपना टैलां भी सवेर लगदियां, दरोगिया के 6 बजे टैलां बनाते ने। गुजारा अच्छा माड़ा मोटा हो रहा, शुक्र अल्लाह। अमृतसर वापस रब्ता नहीं कभी हुआ फिर? रिश्तेदार हैं उधर? हाँ जी, नहीं, सारे आगे थे? सब आ गए थे, दादे नानके सारे ही थे। तो अभी क्या हालात हैं मुल्क के, पता है कुछ? देखो जी, ये मैं दसना, पहले आटा मिलता है 650 रुपये का 10 किलो का, हूँ 1360 रुपये का वही आटा होया पे। घ्यो जरा अज लाते ही ना, तो उस भाव नहीं मिलता। मुंडा बड़ा है, वो बेचारा आपे लिया सारिया चीज़ा,
ਆਟਾ ਨਹੀਂ ਕੱਢਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ ਜੇ गरीब आदमी उठ नहीं सकता। अभी दौर कैसा चल रहा है? ये दौर फल दो ही है बस। इमरान खान फल दो, फलाने फल दो, यह कर दो, वो मुल्क दे टोटे कर दे। आपको कौन पसंद है? मैंने वाला तेला रसूल पसंद है। सियासतदानों में कौन पसंद है? वो भी ना, सब लुटेरे ने, किसी पे नहीं एतमाद? ना ये लुटेरे ही आए ने। बस ये मरूम खान डे ने, गरीबों का खून नहीं छोड़न डे ने। असी इन्हें एतमाद नहीं मैं करता। मैं एतमाद करना अल्लाह तेला रसूल पे बस। आप कभी किसी जलसे में गए हैं सारी ज़िंदगी? जे यूब के टाइम ना गया एक बार बस, उस बाद नहीं। किसके खिलाफ जलसा था, किसके हक में था? वो अपना भट्ठो सी, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਭੱਠੋ ਪਹਿਲੇ यूब ਦੇ ਥੱਲੇ ਸੀ, ਮੁੜੇ ਕੋਨੇ के भट्ठो ने और यूब ने ला ता ना फट वो मैं साँभ ला। वो लोग कभी साँभी गई, मेरे जा गई साँभ सके। इमरान खान फड़ो जी, उन्होंने अगे दो जी, उन्होंने अगे दो जी। असी नहीं मानते, असी उसको मन मानने जरा अल्लाह सदर रसूल राह चले। ये शलजम सन 65 में क्या रेट था इसका? ये रहे ने 400 रुपये तड़ी। उस वक्त क्या रेट था? उस दौर में कितने का था? उदों तो पंडा च आते 40 रुपये की पंड, जेह्ड़े 3 मन 4 मन गोंगलू होंगे हूँ 40 रुपये की 50 रुपये की पंड आती थी। मटरें की बोरी लानी 20 रुपये की। हाँ जी, वो मटरें की बोरी 6-7 धड़ियाँ मटन होंगे 20। पाकिस्तान अभी तक तरक्की क्यों नहीं कर सका? आपका तजर्बा क्या है? ये तरक्की नहीं कर सकते, ये जिन्हें मुल्क ने अपना स्वाद तरक्की नहीं कर सकते। क्या वजह है? वजह ये दसिया देगा अल्लाह के बंदे हो, तुम एक दे हक की सही चलते जे ना, दूसरा नहीं मानता, तीसरा नहीं मानता, किसना को मगर चलेगा। बच्चे आपसे गालियाँ गुलियाँ खाते हैं या प्यार से रहते हैं? मेरे कोल इकट्ठे ने। नहीं, गुस्सा गस्सा नहीं आप करते? ना, मैंने मौका ही नहीं देते। गुस्से का मौका ही नहीं? ना। तो फिर आप गुस्सा किस पे निकालते हैं? हाँ, गुस्सा फिर किस पे निकालते हैं? ना कभी खींचा ही नहीं गा, हाथ खेड़ के बकर कटन वाला गुस्सा आता ही नहीं? ना। मैं ऐसे पूछो ना, मैं हज़रत सुल्तान बहु के दरबार का मैं मरीज हाँ। हज़रत सुल्तान बहु का 7वीं पीढ़ी चो हूँ, मैं उन्होंने बैद हाँ। मैंने जाते 65 साल हो गए जाते उन्होंने बूहे तो। मैंने गुस्सा जरा उत्थे खत्म हो गया, जलाल ख़त्म हो गया। जलाल खत्म। सरकार फरमाते ने पीर फड़े जे पीर ना जावे, उस पीर की फड़ना हो। खारे खूह कदी मिठे नहीं होंगे, भावें लखा मन खंड पाइए हो। सप्पां दे पुत कदी मिठ नहीं पाते, भावें चूड़ी दुध पियाइए हो। हुण मौलियां बारे शेर सुनावां। सरकार फरमाते ने फट तस्वीर तू कसवी होए हो, दिल का मनका एक महीना फेरे मारे ते वाल दिल का मनका एक महीना फेरे दम मारे तू बड़ी दा हो। खारे खूह कदी मिठे नहीं होंगे, भावें लखा मन खंड पाइए हो। सप्पां दे पुत कदी मिठ नहीं पाते, भावें चूड़ी दुध पियाइए। खरीदारी आप करते हैं? कपड़े कुपड़े कौन बनाता है? बच्चे रहते हैं, खुद नहीं मार्केट जाते? मेरे बच्चे बड़ी नाव वो सिर से घा है। अच्छा, हाँ, मेरी बड़ी नाव है ना, जिन्हें धियां का बहुत प्यार करती है। बड़े आप खुश नसीब हैं। हाँ जी, जाते रोटी पका के देनी, कपड़े धो के देने, पानी उन्होंने रखा होंगे, साबुन रखा होंगे, तौलिया रखा होंगे। आप भी पहले नहाओ फिर रोटी खानी। और मन की चाहिए? तो उसको अपनी बेटी को, जिसे आप 9 कह रहे हैं, उनको पैसे पूसे शॉपिंग शॉपिंग हर चीज़ मैं ही देना घर उन्होंने। तो 9 को तो चले जाते पैसे? हाँ जी, 9 ने पैसे दे दें, 9 अपना खर्च करे ना करे, उन्हें मन ने कहना अबू मैंने आ चीज़ मुक्की। आपका बेटा जब अपनी एहलिया से लड़ पड़े तो सुलह आप करवाते हैं? फिर वापस सुलह हो जाती है। आप नहीं कुछ कहते? कहना नहीं, वो अपना मौका नहीं देते मैनू। खुद सुलह भी खुद ही कर लेते हैं? मैं भी मौका नहीं देंगे। कोई गल होएगी ना, मैं जावा तो हाथ खेड़ देने, तो उन्हें यह नहीं कहना अबू मेरे लड़िया, ਜਾਂ मैं ना लड़ी हाँ, ਜਾਂ मैं बच्चों तो लड़ी हाँ, उन्हें मैंने कहना ही नहीं गा। ये नौबत ही नहीं आनी? ना, मेरे तो कोई गल नहीं आनी। बड़ी बात है। हाँ जी, बड़ी बात है। बात है अल्लाह के बंदे ये आ, घर मौका ना मुंडा देंदा ना नौ देंदी है। जो एक तुम कहती हो ना घर की गल, उन्हें वह बीवी ने मान लेनी है। जी बीवी ने कहनी तुम मान लेनी, लड़ाई कितने?
लड़ाई तो खत्म। हाँ जी, माशरे में अदम बर्दाश्त बढ़ गई, हाँ जी। लोग गुस्से में आ जाते हैं, लड़ाइयाँ झगड़े, क्या वजह है? मजा भुख, एक भुख होवे ते एक दुख ना होवे किसी दे घर। नहीं, रज्जे बंदे भी लड़ते हैं आपस में। वो लड़ते माल तो, तेरे को बहुत भरा भरा ही लड़ते हैं, माल तो ही लड़ते हैं। पैसे की लड़ाई है, पैसे की। पैसे की लड़ाई। हाँ जी, तेरे को आपकी चार जिंदगी- पैसे ना वाद ने मेरे को नहीं है, ना तेरे को मंगे तू नहीं था कुछ। आज कितना कमा लिया आपने मैं कोई 700-800 रुपया लै जाता हूँ रोज़ का? हाँ जी, की करिए फिर खाना ही पैंदा है। हूँ 2 दिन के पैसे जोड़ांगा तो आटा लै देंगा, 2 दिन के पैसे जोड़ना खंड घ्यो लै जाऊँगा। दिल नहीं करता घर में आप आराम करें, आराम से बैठें? मैं रमान जो कहना ना, मैंने इस तरह होंगे स्कीमा जो है मैं बुखार चढ़ जाता है। घर रुकने से? हाँ, मैं फिर नहीं रमान नहीं करता, मैं लगा फिर ना सोहना लगना वा। किसी का मसाज नहीं, अल्लाह ताला का मसाज है जरा दे रहे हैं, शुक्र अदा करना। हाँ जी, मालिक तेरा शुक्र है। एक कुआली ने कुआली बोली थी, वही खुदा है जो सब को निज़ाम चला। निज़ाम हस्ती नुसरत फ़तेह अली खान की। हाँ जी, वही खुदा निज़ाम चला रहा, बंदा नहीं, वही चला रहा। निज़ाम हस्ती चला रहा है, वही खुदा है ना? हाँ जी, कवालियाँ सुनते रहे? मैं कुआलियाँ सुनना रहा, मैं अपने शेर आपे पढ़ना, मैं जो न पढ़ने हो ना। बताएं, सुनाए ना। अल्लाह अल्लाह चंबे दी बूटी ते मुर्शिद मन मेरे विच लाई हूँ। पानी मिले नबी शफा खुदा ते हर लगे हर रजाई हूँ। अंदर बूटी मुश्क मचाया ते जां फुलन पर आई हूँ। जीवे मुर्शिद कांबल बाऊ जिसमें बूटी लाई हूँ। हर कोई मान सलामत मंगे ते इश्क सलामत कोई हो। मंगन या मान शर्मा मन इश्कों ते मेरे दिल नू गैरत आई हूँ। जिस मदल पे इश्क बचावे ते मान नू खबर ना कोई हो। मेरा इश्क सलाम ते रख ले बाऊ ते मैं बड़िया ही चावां नाल आई हूँ। क्या बात, क्या खूबसूरत बात, क्या खूब। आपके दिल में कोई ख्वाहिश है जी? कोई खास नहीं होने। क्या दुआ करते हैं अल्लाह से? दुआ के दो शरीफ पढ़ छड़ीदा, कुल शरीफ पढ़ छड़ीदा, ज़्यादा पाक क्या मांगते हैं औलाद के लिए अल्लाह से? क्या मांगते मारा से बड़ा कोई देता मालिक में शुक्रदार नहीं मैं करता नहीं ना। पाकिस्तान के लिए क्या अल्लाह से मांगते हैं?
पाकिस्तान कहते ज़्यादा बा कोई चंगा खैर बंदा आवे जरा पाकिस्तान में सवा दे असी यह दुआ करने पाकिस्तान में बनाना दा मर गए अजाड़े नाले आ गए ने बनाने वाले नहीं रहे आप कह रहे हैं। हाँ नहीं अजाड़े नाले आ गया नमाजी की पार्टी है फलाने की पार्टी है इमरान खान की पार्टी ये लैके बह गए। भाई क्या हुआ ये पीछे से प्राइस ज़्यादा है इसकी। ज़्यादा से ज़्यादा वो भी 100 है, अदरवाइज़ तो 95 है। नाम पूरा क्या है? दानिश अली। दानिश भाई, अक्लमंद भाई, क्या हुआ करेले महंगे क्यों? ये तो सुबह का रेट है ना, जो दोपहर में बोली होती है वो सारी बात जब तेज़ सौदा होगा तो तेज़ी हिसाब से बेचना ना। अब ये सुबह का रेट जिससे साथ आप रेट चेक करना वो रेट डिफरेंट होगा। नहीं तो आप जो कल अभी रेट आना है, हाँ जी, ये तली सौदा है, कल के लिए सौदा है, ये बोली से हमने लिया है। रेट लिस्ट के मुताबिक बेच नहीं रहे उसे। रेट लिस्ट तो इस टाइम रेट नहीं तब टाइम अप हो गया ना, ये सुबह तैयार होगी ना। अब ये सुबह का रेट है रेट लिस्ट का, ये 150 रुपये ताज़े हैं। तो कल आप समझ रहे हैं कि करेले में 50 रुपये का फ़र्क पड़ जाएगा? जैसे सौदा में मिला मिला उस हिसाब से बेचना। मेरी बात समझ रहे हैं? आसान तो नहीं पड़ना ना, 50 का फ़र्क पड़ जाएगा आपके ख्याल में? इंशाल्लाह प्लास। अस्सलाम वालेकुम। ये कह रहे हैं 50 का फ़र्क पड़ जाएगा करेले में। मेथी 1000 रुपये धरी ही, अज मेथी 700 रुपये धरी है। ये बड़ी अहम बात कर रहे हैं। क्या? कल मेथी 1000 रुपये धरी ही 200 रुपये किलो, अज मेथी 700 रुपये धरी है, 150 रुपये किलो है। करेला कल 150 रुपये हो जाएगा? इससे ज़्यादा होगा। सुबह थोक दे 1000 रुपये धरी करेले ने, 900 रुपये धरी। आप क्या कह रहे थे? सर मैं ये कह रहा था कि यहाँ पे ना कोई चेक एंड बैलेंस कोई भी नहीं है, जिसका जो दिल करता है वो करता है अपना। आप जरा 2 मिनट के लिए पिछली मंडी में चले जाएं जो सारी पचूड़ की दुकानें हैं, आप आटे का भाव पूछ लें। अब गवर्नमेंट तो क्या करे जाके, किस तरह कंट्रोल करिए इनको? वो जिस तरीके से जिनको दिल करता है वो करते हैं। एक के पास 50 रुपये का फ़र्क है, दूसरे 100 रुपये का फ़र्क है। अगर ये जो मुतलका लोग जो हैं अगर ये अपनी ड्यूटी कर लें तो मेरे ख्याल में ये जो आर्टिफिशियल जो महंगाई बनी हुई है ना, इससे जान छूटे। महंगाई तो है तो 50% से ज़्यादा आर्टिफिशियल बन जाती है हर जगह सर। 50% आर्टिफिशियल महंगाई है सर, बिल्कुल इसी तरह से है। अगर ये जो है ना, एक तो चलो महंगाई जो ऊपर से है वो तो है, ये सिर्फ ये मंडी इस कंट्रोल इस लिस्ट के मुताबिक हो जाए सर, ये मंडी भी तो 50% लोगों को बचत होना शुरू हो जाए। असल में सर ये लोग मुतलका लोग हैं वो अब सही ईमानदारी से ड्यूटी करें तो ये आगे पीछे नहीं हो सकते। ये लोग ये सारी मिली भगत होती है। आप बाहर या GT रोड पर जाएँ, मेन GT रोड है उसको बांध कर बैठे हुए हैं, तमाम रेडी बार वहाँ पे बैठे हुए हैं। वो क्या वो खुद रेडी नहीं गाते ना, उसके पीछे माफिया है। वो लोगों का जीना आराम किया वहाँ पे, ना किसी गुजरना। कितने एक्सीडेंट होते हैं, किसी को कोई परवाह नहीं, जो मर्जी होता रहे, ठीक है ना। जब किसी ने आना होता है पहले खबर आ जाती है, वो सारे बाकी साइड पे जाते हैं, जब वो जाते हैं फिर आके वो खड़े होते हैं। तो ये थोड़ा सा चेक एंड बैलेंस हो कम से कम किसी तरीके से होना चाहिए यहाँ पे ना। क्या हाल है आपके? अस्सलाम वालेकुम। ठीक है। क्या नाम है आपका? इकबाल भाई, क्या ख़रीदा आज आपने? बस अभी आए हैं कुछ ख़रीदने के लिए, समझ नहीं आ रही। मुख्तलिफ रेट हैं, हर बंदे के अपने अपने रेट हैं। कोई किस रेट से दे रहा है, कोई कुछ रेट से दे रहा है। चीज़ एक ही है। वो जो कंट्रोल करने वाले हैं वो अंदर बैठे हुए हैं आराम से, कोई नहीं इधर बाहर नज़र आएगा आपको सारा दिन। इस टाइम तो बिल्कुल नज़र नहीं आएगा ना। ये जो मर्ज़ी बेची जाए, कोई पूछने वाला नहीं है, कोई ऐसा ही है बस सारा मामला। कोई पूछने वाला नहीं है, कोई कंट्रोल नहीं है। जो किसी का दिल, अभी ये देखें ये बैंगन 80 रुपये दे रहा है, उधर एक 50 का रेट देखें जी आज। समी 60 रुपये दे रहे हैं। समी भाई हमारे प्रोड्यूसर सामने, कोई पूछने वाला नहीं। ये 200 रुपये लगाए, ये दिल करे। मटर है कल परसों 280 रुपये, कल एक कह रहा था, और वो कोई नहीं है। मसला पूछता ही कोई नहीं है यार कि तुम इतनी महंगाई की है तुमने। बैंगन 60 है, आपको कितना दे रहे हैं? 80 रुपये। बैंगन के किलो के पीछे 20 रुपये कमा रहे हैं। हाँ, ये देखो पूछो इससे, पूछें 80 रुपये वो यार रेट की बात है। 60 भी दे रहे हैं, 60 रुपये दे रहे हो, काने भी देने जो चंगे ने 100 रुपये यार, 50 और जो शैल वाले ने 120 रुपये किलो ने। जो अच्छा है उसका क्या रेट है? आपके पास कोई है? रेट लिस्ट दे, रेट लिस्ट दे। कहाँ है बैंगन दिखाएं। सेकंड पे बैंगन शर्त छोड़ें ज़रा। बैंगन 60 रुपये। क्यों भाई, कोई पूछने वाला है इनको? है कोई अपनी मर्जी से? तुम कौन है? कल का रेट है। जरा का होगा जो भी। मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो, मैं आपको लोगों की बात सुने यार। नहीं कर रहा मैं खुद भी ले जाऊँ। अगर मैं सार्फ अदालत में चले जाऊँ, मैं खुद वकील हूँ, मैं ले जाऊँ कि ये रेट है, कल का हो, आज का हो। आज का रेट किधर है इसका? चलो बताओ। ये आज की लिस्ट है, ये आज की लिस्ट है, ये आज की है, ये लिस्ट आज की है। ये आज की। क्यों बेचते हो तुम? कल बेचे इसको। तुम्हारा क्या नाम क्या है तुम्हारा? दो मुझे अपना नाम लिखाओ। क्या तो फिर
फिर अच्छा नाम बताएं, इसमें क्या प्रॉब्लम? तुम क्यों बेच रहे हो 80 रुपए? आपको क्या मैं पूछ सकता हूँ? तुमने ये बैंगलों के बारे में तुम्हारा क्या तुम्हारे बैंगन है? आपका तो तुम्हारे बैंगन है, बताओ मुझे। तुम्हारी दुकान है तो बताओ फिर। आपका क्या नाम है? मेरा नाम अदनान है। अदनान भाई नाम बता दे कि परेशान हो रहे हैं। नहीं पूछना उसका, बुजुर्ग है ना, बुजुर्ग है। बात सुने ना। हाँ मैं आपको बताता हूँ, मैं यही नहीं वकील क्या वकील। हाँ मैं सब्जी के पास ही तुम्हें बताऊँ, मैं यही ले जाऊंगा। मैं बैंगन आज 80 रुपए में लेता हूँ। ये नहीं है वकील का आपने नाम दे दिया है तो आप बदमाश बन गए हैं। आप कहते हैं क्यों? मैं आप कह रहे हैं मैं क्यों 80 रुपए? कोई है आपका क्या है? इसका क्या आपका फायदा है? आप जो आप इंटरव्यू कर रहे हैं, ये 80 रुपए बेच रहा है, क्यों बेच रहा है? 60 रुपए रेट है, क्यों बेच रहा है? ये तो अंदर चले जाएगा और 5000 जुर्माना भी होगा। ये आपके पास है कोई? ये तो सारी कमेटी आ रही है, मजिस्ट्रेट भी आ रहे हैं। चलो आने दो, मजिस्ट्रेट आता है, मैं उसके साथ। ये तो अंदर चले जाएंगे, FIR भी होती है इन पे, पर्चा देते हैं और ये रोजाना का काम है। लेकिन नहीं कोई इसमें कोई नहीं पूछ रहा। हाँ जी, कोई तो इन पे 5000 जुर्माना मिनिमम और इम्प्रिजनमेंट है साथ। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। इस पे ना बेचने का बिल्कुल। और सार्फिन से अगर ये अच्छे से पेश नहीं आएंगे वो भी एलिगेशन है। करते ही रहते हैं। अच्छा फिर और बात सुनो, और ये है इन्होंने आगे लगाया हुआ है ये सारे का सारा, ये जो है ना जी आगे जो है वो अच्छा लगाया हुआ है, पीछे जो है वो ऐसा बेकार किस्म का सब्जी जो है। अच्छा क्या रेट है भाई? ये कहेंगे 60 रुपये, 70 रुपये, 200 रुपये, जो भी कहें। अच्छा ये इधर से नहीं इधर से नहीं, ये इधर से ले लो भाई। तुमने जब आगे रखा हुआ है उस पे करेले का रेट 100 रुपये या 150 दे रहे हैं। 150 रुपये दे रहे। फिर अभी करेले का रेट अदनान भाई अभी तो यही है ना, अभी तो यही है ना भाई। अभी तो 5 बजे चलेंगे हैं, आज शाम तो आपने इसी रेट पे वो तो आ जाएंगे। आप अगर ऑर्डर करते हैं तो बुलवा लेते हैं, कोई बात नहीं बुलवा लें आप उनको। सुना वो तो आप इसी रेट पे बेचेंगे ना। जहाँ पे चीज़ बिकती है तब तो कोई भी नहीं यहाँ पे खड़ा होता, तब तो कोई भी नहीं खड़ा होता। जो बात है क्या मतलब? जब कोई चीज़ जब कोई आरती बेचता होता है तब तो कोई भी खड़ा नहीं होता। जिस भाव में बेचनी है इसमें वो सर एक और प्रॉब्लम है। आप जो बात कर रहे हैं ना, वो DC ऑफिस वाले कहते हैं कि इसमें हम सारा नफ़ा नुकसान डाल के बनाते हैं इसे। अच्छा वो कभी उनका कहना, उनको कह रहे हैं ना, कभी उनको इधर ला के कहिएगा ना ये चीज़ इतने की बिकी है। आप एक काम करें ना, नफा या काम करें ना, आप काम करें। जब आपके सामने मजिस्ट्रेट आ जाता है जी तो आप जेल भी चले जाते हैं। तो जब उन्होंने कहना तो लेना, मेरी तो सुन लेना, जब मजिस्ट्रेट आ जाता है आप जेल चले जाते हैं। अच्छा ये लिस्ट फाड़ के फिर उनके मुंह पे मारा करें, क्यों नहीं मारते आप उनको? हम तो कहते हैं उनको। अच्छा आप फिर 5000 जुर्माना भी करवाते हैं? हम सस्ता बेच देंगे, फिर जुर्माना भी करवाते हैं आप? नहीं वो करना आप रोजाना की बुनियाद पे जुर्माने हो रहे होते हैं। तो रूटीन बन चुकी हुई है। आए मेरे साथ जरा, मैं चलता हूँ। मार्केट कमेटी दफ्तर बंद करके इस वक्त चला गया। दफ्तर बंद करके इस वक्त चला गया, वो खाली पड़ा था। आप इसको चलाएं जरा, के इसको लाइव चलाएं, फिर देखते हैं कल। ये जस्टिफिकेशन है जी कि ये कल की लिस्ट है, आज की लिस्ट है। कल की लिस्ट पे कल के लिए हम डेट किस में खड़े हैं? आज की लिस्ट आज की डेट में खड़े हैं ना, तो दे आर बाउंड इसी डेट पे बेचना नहीं है। अगर खुदा डेट 12 बजे मुकेगी, 12 बजे तक है। हाँ 12 बजे तक ठीक है ना। तो नहीं मानते, आपके भी नहीं मानेंगे, हमारे भी नहीं। तो इस डेट पे लिखा है कि 5 बजे लिस्ट चेंज हो जानी। और कोई अगर गाहक हिम्मत कर ले कोई बात करने की, आगे ऐसी बदतमीजी होती है कि वो बेचारा आता ही नहीं सर बार। ये तो अलमिया है यहाँ पे, ठीक है ना, किसी बर्दाश्त हौसला ही नहीं है बात करने का। आपको सर, आपको कभी किसी मार्केट में अपने पूरे करियर में माशाल्लाह बड़े आप सीनियर सिटीजन हैं, तो कभी को मिला कि प्राइस कंट्रोल के मुताबिक चीज़ें चल रही हों? नहीं, कोई नहीं। यहाँ तो कोई है ही नहीं है, हमने तो देखा ही नहीं, हमने तो कोई देखा ही नहीं है, कोई पूछता ही नहीं है। वल्ला मुतमिन नहीं होगे, तुसी इस चीज़ वाला मुतमिन नहीं होगे। कभी नहीं देखा कि कोई इनको पूछता हो कि यार इतना का रेट है, ये तुम क्यों ऐसा कर रहे हो? हाँ जी, दो बहस कर दे, गोल ना जाके निकल जा कर दे। असि भी लो लेंदे लो, नहीं लेंदे ना सही, बस है वही होएगा। जो इसका ये किधर है वो जो है उसका जो रवैया, यही सब का होता है दुकानदार, यही है। हाँ तो हाल ही कोई नहीं परचून वालों का, देखे क्या हालत है कान परचून में तो कोई भी पूछ नहीं रहा। ये सब्जी की बात है, ये सब्जी है, यहाँ सब्जी है। ये आप इसको ज़रा चलाएं। ये कि मैं मंडी में आज ज़रा गया था, तो मैं भी फिर ये करता हूँ, मैं भी इससे बैंगन लेता हूँ और कल मैं फिर जाऊँगा। हाँ जी, मैं उस अदालत में जाके उसको कहूँगा कि ये रेट है, ये रेट लिस्ट है। हाँ जी, और उसके ये रेट दे रहे हैं, और फिर सारे का सारा फिर तो करना पड़ेगा ना यार इनके साथ। ये तो बदमाशी करते हैं, ये बदमाशी करते हैं। मैं कहता हूँ कि ये कहेंगे ओ नहीं बेचता भाई, जाओ किधर से ले लो, जिधर से मर्जी ले लो। अभी
थोड़े से सब्जी के लिए आदमी कहता है यार ये फिर ज़मानतें कराते रहेंगे, हाँ ज़मानतों में 5-7 हज़ार रुपया ये देंगे। अब वो दे सकते हैं, इस पे छोड़ने को तैयार नहीं। इसको छोड़ने को तैयार नहीं। 5,000 जब एडजस्टमेंट करते हैं वो देने को तैयार है। इतनी बेईमानी, यकीन जाने इतनी बेईमानी मैंने नहीं देखी। आगे ये इन्होंने लगाया हुआ है, आगे अच्छी सब्जी लगाई है, पीछे जो है गली सड़ी है। और वो जनाब नहीं जी, अगर आप कहेंगे ना आगे से दे दे, आगे से दे, नहीं 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 ये नहीं, ऐसे नहीं हमने बेचना, ऐसे नहीं बेचना हम, हैं ये नहीं आप ऐसे नहीं आगे से ले लेंगे। क्या करें यार, ये ऐसा माशरा है हुआ है। ये गरीब लोग भी जो है ना, ये भी जिम्मेदार हैं खुदा की कसम है, इस महंगाई ये जानबूझ के भी महंगाई करते। एक तो है ही है, होगी ना। नहीं 50% मसनूई महंगाई है। ये मसनूई महंगाई भी आप इस लिस्ट को अगर इस लिस्ट को इम्प्लीमेंट कर दिया जाए ना फुली, चलो तो आप सार्फिन का 50% बचत है। फिर भी हो जाता है, हो जाता है। क्योंकि जब आप 3,000 की यहाँ से शॉपिंग करते हैं 3,000 की, तो उसमें से आपका कम से कम 800-900 रुपया निकल आता है वापस, अगर इसके मुताबिक करें। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये बात सही है। ये बात महंगाई तो मसनूई है हर जगह, इसको चेक एंड बैलेंस की सिर्फ रेगुलेट की ज़रूरत है। ये जो कहते हैं ना कि अच्छा कुछ नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। ये वैसे है, मैं इसको ऐसे नहीं कह रहा। ये मुझे कहता है ना मुझे तड़ियाँ दे रहा है, हाँ जी, और इसका रवैया देखो तुम। देखिए पंजाब बार काउंसिल का आपका है। मैं कहता हूँ यार ये चलो ये गरीब लोग ऐसे, फिर वही बात आ जाती है कि इनको जब ले जाए ना 2 दिन ये अंदर हैं, हाँ जी, फिर जमानतें कराएं, फिर वकील करें 7-8 हज़ार रुपया ज़्यादा लग जाना है। वकीला के रेट बढ़ गए हैं। वो वकीलों ने भी आजकल खुंडी चुरी रखी हुई हैं। वो भी जब उनके पास भी फंसता है ना, तो फिर ये देखते हैं ऊपर नीचे, यार क्या हुआ क्या नहीं। यकीन जानो ये ऐसा, लेकिन उन्होंने महंगाई खुद की है, इन्होंने मसनूई महंगाई की हुई है। और ये जो बेईमान है, मैं बेईमानी करते हैं, बेईमानी जो है ना ईमानदारी भी नहीं। चलो फ़र्ज़ किया आपने चीज़ का रेट है, अगर वो हो भी तो फिर पीछे से वो गला सड़ा जो देते हैं, आगे से क्यों नहीं, फिर वो उसका रेट तो सारे का है ना जी। एक लगाई हुई है सब्ज़ी यहाँ रखी हुई है, ऐसे रखी है इन्होंने, टिंडे रखे हैं, करेले रखे हैं, कद्दू रखे, जो भी है। और उसमें से जब इन्होंने कहा कि हाँ भाई क्या भाव है, ये 60 है, 70 है, 200 है, 5,000 है, जो भी है, अगला कहता है अच्छा 1 किलो दे दो, उसमें अच्छा ठीक है, वो कहता है मैं इधर से लेता हूँ, कहते नहीं इधर से नहीं। ये बड़ी बेईमानी है।